Hey cricket fans, welcome to Current Talks Cricket. Get analysis, fantasy tips and player profiles. Subscribe for more cricket insights. नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू करंट टॉक्स क्रिकेट। संजू सैमसन एक ऐसा नाम जिसके साथ हमेशा से फैन सिंपथाइज करते रहे। जस्टिस फॉर संजू सैमसन हमेशा से गूंजता रहा सोशल मीडिया पे, और भाई उसकी सिलेक्शन पे हमेशा से सवाल उठे। जब ओडीआई वर्ल्ड कप होता था तब उसको टी20 खिलाए जाते थे, जब टी20 वर्ल्ड कप होता था तब उसको ओडीआई खिलाए जाते थे। लेकिन भाई अब हालात बदले थे। इंडिया ने वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप करके संजू सैमसन को परमानेंट ओपनर बनाया। उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि संजू सैमसन ही हमारे लिए टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे। लेकिन मेरे भाई अब जब संजू सैमसन के लिए सब ठीक होता जा रहा था, तब उनकी लाइफ की सबसे बैड फॉर्म आ जाती है। न्यूजीलैंड की सीरीज जिसमें वो 5 मैचों में 46 रन बनाते हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। ना तो भाई वो कंसिस्टेंट दिखते हैं, उनकी टेक्निक पे सवाल उठते हैं, उनके टेम्परामेंट पे सवाल उठते हैं, और वो काफी लो कॉन्फिडेंट दिखते हैं फील्ड के ऊपर। भाई हर मैच के साथ साथ उनकी डिसमिसल का जो मोड था वो बदलता रहा। कभी वो बोल्ड हो रहे हैं गलत लाइन पे खेल के, कभी वो एक बहुत ही चीकी शॉट मार रहे हैं, कभी वो बहुत तेज जा रहे हैं शॉट्स के पीछे। और भाई देखते ही देखते दूसरी तरफ से ईशान किशन ने एक ऐसा धुआं उड़ा दिया कि अब संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में खेलने पे सवाल उठने लग गए हैं। जहां पे भाई संजू सैमसन ने 5 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए, ईशान किशन ने दूसरी तरफ से सिर्फ 4 मैचों में 200 से ऊपर रन बना दिए, जिसमें एक सेंचुरी भी है और एक 50 भी। और भाई उनका स्ट्राइक रेट भी 150 200 तक टच करता है। तो अब सवाल उठता है कि इंडिया के लिए ओपन करेगा कौन, और संजू सैमसन का क्या मेरे भाई। वो संजू सैमसन जो अपनी पीक फॉर्म में थे, 3 T20I 100 दो मेरे भाई ओवरसीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब उन्होंने बनाई थी, तब कहीं ना कहीं लग रहा था कि संजू सैमसन इज द फ्यूचर ऑफ टी20 इन इंडिया। लेकिन भाई फिर गौतम गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स आती है। वो शुभमन गिल को टीम में लेके आते हैं और उनको वाइस कैप्टन बनाते हैं, और हम देखते हैं कि संजू सैमसन कहीं ना कहीं गायब होते दिखे। कभी उनको 5 नंबर पे बैटिंग कराई गई, कभी उनको 6 नंबर पे बैटिंग कराई गई, और कभी कभी तो भाई बैटिंग ही नहीं मिली। तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस और माइंडसेट पे क्या गुजरती है, इसके ऊपर हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। और मैं तब भी बोल रहा था कि संजू सैमसन जब दोबारा ओपनिंग करने आएगा ना इंडिया के लिए, तो उसके लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा से उसको यही लगेगा कि उसकी पोजीशन स्टेक पे है। ये बातें भी बोलनी गलत नहीं होगी कि जब भी आपको प्रूव करने का चांस मिलता है तभी आपको प्रूव करना होता है। ईशान किशन को भी एक ही सीरीज मिली थी अपने आप को प्रूव करने की, और उसने भाई धुआं उड़ा दिया उस सीरीज में। अनलकी रहे संजू सैमसन। भाई मुझे इस बंदे का सच में समझ नहीं आता, क्योंकि जब सब सही जा रहा था तब ऐसी फॉर्म क्यों आ गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को 15 करोड़ में लिया, एक बड़ी फ्रेंचाइजी का भी वो हिस्सा बने, और यार एक वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ना संजू सैमसन के साथ हमेशा से ये चीज तो जरूर रही है कि वो कंसिस्टेंटली रन्स नहीं बनाते हैं। हम कई सालों से आईपीएल में देखते आ रहे हैं कि संजू सैमसन आईपीएल तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि ऑरेंज कैप वही जीतेंगे, लेकिन जब आईपीएल खत्म होता है ना, तब वो शायद टॉप 10 की सूची में भी नहीं होते हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं संजू सैमसन कभी भी एज अ कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं रहे हैं एक लॉन्ग स्ट्रेच तक। मतलब आईपीएल में भी वो अपने स्टार्टिंग में एकदम फूटते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उनकी फॉर्म डिप होती जाती है, जो उनकी टीम के रिजल्ट्स में भी दिखता है मेरे भाई। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संजू सैमसन जैसा टैलेंटेड जो प्लेयर है उसके काफी पीक ईयर्स हमने वेस्ट भी किए, क्योंकि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। बहाल मेरे भाई ये तो सब पुरानी बातें, इस पे बैठ के कोई भी रो सकता है, कोई भी इस पे सवाल उठा सकता है उस टाइम क्यों नहीं सिलेक्शन हुई, अब क्यों हुई, ये वो फलाना ढिमकाना। पर बात ये थी कि जब आपको मौका मिला आपने अपना आपको प्रूफ क्यों नहीं किया। कभी कभी ये भी लगता है कि संजू सैमसन थोड़ी लेजी अप्रोच लेके आते हैं, वो सीरियस नहीं लेते हैं। जितना टैलेंट उनके पास है ना, उनको इस टाइम इंडिया का नंबर 1 टी20 बैट्समैन होना चाहिए था। जो अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, जो ईशान किशन कर रहे हैं, जो सूर्य कुमार यादव करते आए हैं, अगर हम टैलेंट की बात करें ना, तो संजू सैमसन के पास भी बराबर की कैलिबर है वो सब करने की। लेकिन मेरे भाई वो कर ही नहीं पाए। कभी कभी लगता है कि उनके टेम्परामेंट का इशू है, कंसिस्टेंसी का इशू है। लेकिन भाई सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है ना, कि संजू सैमसन को बैक करने वाला आज तक कभी कोई कोच और कैप्टन नहीं आया। मतलब कभी भी किसी ने ये नहीं बोला संजू सैमसन के कि तू भाई बिंदास खेल, तेरी जगह कंफर्म है इस टीम में। अगर ऐसा कोई कोच और कप्तान उनको मिलता, मेंटर मिलता, तो आज संजू सैमसन शायद एक डिफरेंट प्लेयर होते। लेकिन भाई अब सवाल उठता है कि इंडिया के लिए कौन ओपन करेगा। भाई मेरे हिसाब से अगर हम करंट फॉर्म पे जाएं, क्योंकि एट द एंड हमें यह देखना है कि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीते। हम भाई किसी भी प्लेयर के फैन हो सकते हैं, किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड भाई इंडिया हमारे लिए सबसे ऊपर आता है।
करंट फॉर्म के ऊपर पे ईशान किशन ही ओपन करना चाहिए अभिषेक शर्मा के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईशान किशन नंबर 3 पे खेल सकते हैं? क्या हम संजू सैमसन के साथ स्टिक कर सकते हैं? संजू और अभिषेक ओपन करें, ईशान 3 पे खेले, लेकिन उसके लिए भाई हमें तिलक वर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो भाई फिर तिलक वर्मा के साथ गलत हो जाएगा, वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद उनको जगह नहीं मिली, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, तिलक वर्मा ने हमें एशिया कप का फाइनल जिताया था। और जब भी इंडिया फंसी है ना टी20 में, तिलक वर्मा एक बहुत बड़े प्लेयर बन के आगे आए हैं। तो भाई अभी के लिए तो यही लग रहा है कि शायद संजू सैमसन यहां से ड्रॉप हो जाएंगे। और अगर भाई टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ड्रॉप होते हैं ना, तो उनके आगे का जो करियर पाथ है वो मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है। बहुत कम चांसेस उनको मिल सकते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है संजू सैमसन की तरफ से। इस चीज से वो कैसे उभरते हैं, आने वाले टाइम में हम उनको कितना इंडिया के लिए खेलते देखेंगे, कितना नहीं, ये सब सवाल भाई मैं आप लोगों से पूछता हूं। आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कौन ओपन करना चाहिए, और क्या इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है टी20 वर्ल्ड कप की? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो। 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं भाई इस वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हर रोज हम लाइव करते हैं 10:30 बजे, और भाई जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं उसके वॉच अलोंग्स भी होते हैं। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन माई यूट्यूब जर्नी। थैंक यू ऑल।